बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। हज और उम्रा पर जाने वाले पाकिस्तानियों के बारे में बहुत सी खबरें सुनने में मिल रही हैं, जिनको सुनकर मेरा दिल जो है खून के आंसू रो रहा है। आपने भी यकीनन सुनी होगी कि इस तरह की हरकत वहां जाकर हमारे पाकिस्तानी लोग करते हैं कि हर इंसान वहां पे पाकिस्तानियों को बहुत हकारत की नजर से देखता है, सिर्फ उनकी इन हरकत की वजह से। और इतने बुरे ख्यालात से पाकिस्तानियों का वो जिक्र करते हैं और उनको इस तरह का वो समझते हैं। और इसमें कसूर किसका है? इन पाकिस्तानियों का ही कसूर है जो वहां पर जाकर इस तरह की हरकत करते हैं। और पाकिस्तानियों का सर जो है शर्म से झुक जाता है। जो अच्छे लोग हैं वो भी शर्मिंदा होते हैं, उनका भी कोई वैल्यू नहीं वहां पर, इस तरह का उनको वहां पर समझा जाता है। अभी तक इस तरह के लोग हैं जो अभी भी वहां पर सजा काट रहे हैं। एक नौजवान लड़के के बारे में खबर मिली कि 17 साल का वो नौजवान, और तवाफ के दौरान उसको नीचे से मोबाइल गिरा हुआ मिला। उसने उठा लिया और उठा के हरम से बाहर वो चला गया, यानी कि चोरी की नीयत से। अभी वो चोरी तो उसने नहीं की थी, लेकिन जब चीज गिरी पड़ी मिली है तो उसको चाहिए था कि जो वहां पे अथॉरिटी थी उनके हवाले करता, या वहां पे जो रूल थे उनके मुताबिक वो फॉलो करता। लेकिन वो पास रखने की नीयत से वो बाहर लेकर चला गया, जो कि कैमरे वगैरह जो लगे थे उन्होंने वो सब चीज कॉपी की और वो पकड़ा गया। और इस जवानी की उम्र में उसको 2 साल सजा दे दी गई। इसी तरह एक औरत के बारे में, वो भी पाकिस्तानी थी, उसके बारे में ये खबर मिली कि वो कैंची के साथ गलाफे काबा काट रही थी। अब उसकी क्या नीयत थी ये तो अल्लाह जानता है, वो औरत जानती है। अगर उसकी नीयत मोहब्बत और अकीदत की थी कि मैं गुलाफे काबा को तबर्रक के तौर पर पास रख लूं या ले जाऊं, तो ये भी कैसी हरकत थी कि ये अदब कैसा, मोहब्बत कैसी कि आप एहतराम में इतना ही आप भूल गई कि उसको आप काटने लग गई हैं। वहां के रूल का कोई पता नहीं। इसलिए जो भी अफराद उम्रा के लिए, हज के लिए जाते हैं, बहुत सादा लोग अवाम होती है पाकिस्तानी जो होते हैं, बिलखसूस जब हमारे पाकिस्तानी, इस तरह आम तौर पर होता है कि जो ज्यादा एजड हो जाते हैं, सारे काम करके जिंदगी के फराइज से फारुग होके वो चाहते हैं कि अब जो आखिरी हमारी उम्र रह गई है इसमें अब हम हज और उम्रा अदा कर लें। तो उस उम्र में उनको कोई पता नहीं होता कि रूल्स क्या हैं, क्या हमने चीज यहाँ पे करनी है, क्या नहीं करनी। तो उनको अपनी निगरानी में लेकर जाना चाहिए और वहां जाने से पहले तमाम मालूमात उनको देनी चाहिए, तमाम उनको चीजें समझानी चाहिए कि ये तरह का आपने वहां पे करना है, इस तरह से नहीं करना। कोई चीज गिरी पड़ी नजर आए आपने उठानी नहीं है, बेशक वो जिसकी भी है, टूट जाए, खराब हो जाए, आपने उसको उठाना नहीं। इसके अलावा पाकिस्तानियों का आप देखते हैं कि वहां पर भी जाके व्लॉगिंग की जा रही होती है। अल्लाह के बंदो, आप अल्लाह के घर में आए हुए हैं, हरम काबा का तकद्दुस आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे कोई भी ऐसी गैर इखलाकी हरकत जो है वो आप नहीं कर सकते। वहां पर तस्वीरें बनाना, वीडियो बनाना, व्लॉगिंग सारी वहां पर जाकर करना, नुमाइश करना, ये क्या तरीका है? आप अल्लाह के घर जाकर भी इन चीजों से मना नहीं होते। कम अज कम वो आप तो कुछ देर जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में, यकसुई में, दिलजमी से आप जाके वो चंद आपको अयाम जो मिले हैं वो आप गुजारे अकीदत के साथ। वहां भी आप जाकर व्लॉगिंग ही कर रहे हैं, फिर कम अज कम आप बाहर की जो मकामात हैं वो कर ले, वहां पर आप कर ले। कम अज कम हरम काबा में, मस्जिद नबवी में, इन मकामात पर तो बिल्कुल इस चीज की परमिशन नहीं होनी चाहिए। परमिशन तो दूर की बात है, एक मुसलमान का अपना ही जमीर जो है वो मलामत करता है कि इस तरह की हरकत वहां पर जाकर की जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हरमे काबा की इतनी शान बयान की कि आप सरकार ने फरमाया कि हर रोज 120 रहमतें हैं जो वहां पर नाज़िल होती हैं। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह किस वक्त? सहरी के वक्त, फजर के वक्त, या कि शाम के वक्त, असर के वक्त? तो आप सरकार ने फरमाया कि 60 रहमतें उस वक्त नाज़िल होती हैं जब बंदा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा होता है।
اور اس بندے پر 60 رحمتیں اللہ عز و جل کی نازل ہوتی ہیں۔ اور اس طواف کے دوران جب بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ خود اللہ عز و جل کی رحمت کو ٹھوکر مار رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 40 رحمتیں اس وقت بندے پر نازل ہوتی ہیں جب وہ حرم کعبہ میں نماز ادا کرتا ہے، اور فرمایا کہ 20 رحمتیں اس شخص پر نازل ہوتی ہیں جو نہ طواف کرے نہ وہ نماز ادا کرے، صرف وہ بیت اللہ شریف کی دور بیٹھا صرف زیارت ہی کرتا رہے، تو 20 رحمتیں اس وقت اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف جانے لگے تو آپ سرکار نے حسرت بری نگاہ سے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے بیت اللہ، تو مجھے بڑا پیارا ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، ورنہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اور آپ سرکار 53 سال وہاں گزارنے کے بعد بھی جب وہاں سے جا رہے تو آپ کی یہ کیفیت تھی، اور یہاں مسلمان اتنا پیسہ لگا کر وہاں پر جاتے ہیں اور چند دن کے لیے، اور پھر بھی وہاں جا کر دل و دماغ جو ہے اس طرف ان کے جاتے ہیں، دنیاوی خیالات، دنیاوی مال و متاع سمیٹنے کی طرف اور اس طرح کی حرکات کرنے کی طرف، وہاں بھی ولاگنگ کی نمائش کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کعبے جایاں وی نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے۔ تو انسان جب تک خود دل سے یہ پختہ ارادہ نہ کر لینا کہ میں نے اللہ کا بندہ بن کر وہاں پر رہنا ہے اور بہت قریب ہوں میں رب کی، اللہ عز و جل ویسے تو شارق سے بھی زیادہ انسان کے ہر وقت قریب ہے، لیکن جب وہاں پر انسان جاتا ہے تو الگ ہی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہم اللہ کے بے شک گھر آ گئے ہیں اور ہم اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ اللہ کے گھر چلے گئے ہیں تو اس سے زیادہ اور کیا کیفیت اور بات ہوگی ایک مسلمان کے لیے۔ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے ایک پائی اکٹھی کر کے انہوں نے اپنے حج کرنے کا ارادہ کیا۔ ہر سال وہ یہ نیت کرتے، کوشش کرتے، لیکن کبھی بھی زیادہ راہ کے لیے ان کے پاس رقم جمع نہ ہوتی۔ تو ایک سال انہوں نے بہت کوشش کے ساتھ انہوں نے جب اپنا زیادہ راہ اکٹھا کر لیا اور بہت خوش تھے، پرجوش تھے کہ اس سال انشاءاللہ میں ضرور بیت اللہ کا حج کروں گا۔ تو جب وہ دن قریب آئے، حج کے لیے جانا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ سب سے مل لیں، تاکہ جب جانا ہوتا ہے تو سب ملتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو تو مجھے معاف کر دینا، کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو اسی لیے وہ دوسروں سب سے ملتے جلتے گھوم رہے تھے، جبکہ ایک جنگل کے قریب ہی ان کو ایک جھونپڑی نظر آئی جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو وہ چلتے چلتے اس کے پاس گئے کہ یہاں بھی کوئی رہتا ہے، اس سے بھی میں کوئی معذرت طلب کر لوں۔ جب وہ گئے تو دیکھا کہ اندر سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک عورت کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے اجازت چاہی اندر جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک نہیں جانتے، لیکن میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے سب سے مل رہا تھا تو آپ کی جھونپڑی پر بھی نظر پڑی تو میں آ گیا۔ جب آپ واپس آنے لگے تو آپ کو بہت گوشت کے بھننے کی خوشبو جو ہے وہ آنے لگی، تو آپ کا دل چاہا کہ میں بھی تھوڑا سا تناول کروں۔ انہوں نے اجازت چاہی کہ آپ جو کھانا بنا رہی ہیں وہ مجھے بھی تھوڑا سا دیں گی۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ جب آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، اور آپ کھا لیں گے تو میرے لیے وہ حلال کیوں نہیں، میرے لیے وہ کیوں جائز نہیں؟ تو عورت نے بہت ٹال مٹول کی، وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس بزرگ نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے پھر بتایا کہ ہم آل رسول میں سے ہیں اور میری بچیاں بہت دنوں سے بھوکی ہیں، میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں، مجبوراً یہ ایک مردار مجھے ملا ہے اور وہ میں پکا کر اپنے بچیوں کی بھوک مٹانا چاہتی ہوں۔ جب ان اللہ کے نیک بزرگوں نے یہ سنا تو ان کا دل دکھ سے کانپ اٹھا، کلیجہ پھٹ گیا۔ اسی وقت جلدی سے گھر گئے اور جا کر وہ جو حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے وہ لا کر ان کو اس کا غلہ، اناج، سب راشن لا کر دیا، اور دل میں خوشی اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آج میں اس آل رسول کے کام آ سکا، اور جا کر
खामोशी से अपने घर बैठ गए, कमरा बंद करके। लोग उनको ताने दे रहे थे, बातें कर रहे थे कि इस साल भी ये हज पर नहीं जा सका और ये फिर रह गया है, और हर साल ये इसी तरह बहाने बनाता है और जाता नहीं। हत्ता कि जो हाजी जाने थे वो हज करके जब वापस आए, आकर वो उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि आपका काफिला तो बाद में आना था, आप पहले ही आ चुके हैं। तो उन्होंने शर्मिंदगी से कहा, तो मैं तो गया ही नहीं। तो उन्होंने कहा, आप झूठ बोलते हैं, हमने वहां आपको तवाफे काबा करते हुए देखा, वहां हमने आपको अपने साथ नमाजें अदा करते हुए देखा, और आप कह रहे हैं कि मैं गया ही नहीं। जब लोगों ने ये सुना तो उन्होंने उनसे माजरत की, क्योंकि वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि हज पैसे से नहीं होता, हज नीयत से होता है, हज इरादे से होता है, और हज अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए होता है, और जहां अल्लाह मिल जाए वहां हज होता है। और कुछ वो होते हैं जो इतने पैसे खर्च करके भी, इतना सफर करके भी हज के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं और खाली लौटते हैं, वहां उनका ध्यान दुनिया की तरफ रहता है और वो चीज हासिल नहीं कर पाते जो वो हासिल करना चाहते हैं। और कुछ वो होते हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की सच्ची मोहब्बत, उसकी लगन, नीयत और इरादे से उससे दूर बैठे ही अल्लाह अज़्ज़ व जल की घर की हाजिरी पा लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी हकीकी मानों में ऐसा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए कि हमारे सर शर्म से झुक ना जाएं, बल्कि हम फख्र से सर उठा सके। और ये कोताही हमारे हुक्मरानों की भी है। यहाँ पाकिस्तानियों को इतनी खुली छूट होती है कि वो हर तरह के जो हरकत हैं वो करते फिरते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता, कोई उनको पकड़ नहीं, कोई उनको सजा ऐसी नहीं दी जाती, और यही हरकत वो वहां जाकर करते हैं और भूल जाते हैं कि उनके रूल्स कितने सख्त हैं। वो भी एक इस्लामी मुल्क है, वहीं से इस्लाम की बुनियाद फूटी थी। फिर ये जो इस्लामी मुमालिक हैं, यहाँ पर इस तरह की सजाएं क्यों नाफज नहीं की जाती? यहाँ भी चोरी करने पर जब 4 लोगों के हाथ काटे जाएं तो दोबारा किसी को जुर्रत नहीं होगी कि हमने चोरी करनी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।